हर हर महादेव, जय मां गौरी। आज हम सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य दूसरा अध्याय। ईश्वर बोले, हे महाभाग, आपने उचित बात कही है। हे ब्रह्मपुत्र, आप विनम्र, गुणी, श्रद्धालु तथा भक्ति संपन्न श्रोता हैं। हे अनंग, आपने श्रावण मास के विषय में विनम्रता पूर्वक जो पूछा है उसे तथा जो नहीं पूछा है वो सब अत्यंत हर्ष और प्रेम के साथ मैं आपको बताऊंगा। द्वेष न करने वाला सबका प्रिय होता है और आप उसी प्रकार के विनम्र हैं, क्योंकि मैंने आपके अभिमानी पिता ब्रह्मा जी का 5वां मस्तक काट दिया था, तो भी आप उस द्वेष भाग का त्याग करके मेरी शरण को प्राप्त हुए। हे तात, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, आप एकाग्रचित्त होकर मुझे सुनिए। हे योगिन, मनुष्य को चाहिए कि श्रावण मास में नियम पूर्वक नक्त व्रत करे, पूरे महीने भर प्रतिदिन रुद्राभिषेक करे। अपनी प्रत्येक प्रिय वस्तु का इस मास में त्याग कर देना चाहिए। पुष्पों, फलों और बेलपत्रों, शमी पत्र, धतूरा, आक और फल फूलों से महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। 1 करोड़ शिवलिंग बनाने चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। महीने भर धारण, पारण और व्रत उपवास करने चाहिए। इस मास में मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर पंचामृत अभिषेक करना चाहिए। इस मास में जो जो शुभ कार्य किए जाते हैं वो अनंत फल देने वाले होते हैं। हे मुनि, इस माह में भूमि पर सोएं, ब्रह्मचारी रहें, सत्य वचन बोलें। इस मास को बिना व्रत के कभी व्यतीत नहीं करना चाहिए। फलाहार ग्रहण करना चाहिए, पत्ते पर भोजन करना चाहिए। व्रत करने वाले को चाहिए कि इस मास में शाक को पूर्ण रूप से परित्याग कर दे। हे मुनि श्रेष्ठ, इस मास में भक्ति युक्त होकर मनुष्य को किसी न किसी व्रत को वश्य ही करना चाहिए। सदाचार परायण, भूमि पर शयन करने वाला, प्रातः स्नान करने वाला और जितेंद्रिय होकर मनुष्यों को एकाग्र किए गए मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में किया गया पुरस्चरण निश्चित रूप से मंत्रों को सिद्धि प्राप्त करने वाला होता है। इस मास में शिव के षडाक्षर मंत्र का जाप, गायत्री मंत्र का जप और शिव जी की प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा वेद पारायण करना चाहिए। पुरुष सूक्त का पाठ अधिक फल देने वाला होता है। इस मास में किया गया ग्रह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम, आयुत होम शीघ्र ही फलीभूत होता है, अभीष्ट फल प्रदान करता है। जो मनुष्य इस मास में एक भी दिन व्रतहीन व्यतीत करता है वह महाप्रलय पर्यंत घोर नरक का वास करता है। ये मास मुझे जितना प्रिय है उतना अन्य कोई मास नहीं है। ये मास सकाम व्यक्ति को अभीष्ट फल देने वाला तथा निष्काम व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे सत्तम, इस मास का जो व्रत और धर्म है उन्हें मुझसे सुनिए। रविवार को सूर्य व्रत, सोमवार को मेरी पूजा व नक्त भोजन करना चाहिए। श्रावण मास के पहले सोमवार से आरंभ करके 3.5 महीने का रोटक नामक व्रत किया जाता है। ये व्रत सभी वांछित फल प्रदान करने वाला है। मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत, बुध और बृहस्पतिवार के दिन दोनों वारों का व्रत, शुक्रवार को जीवंती का व्रत और शनिवार को हनुमान तथा नरसिंह का व्रत करना चाहिए। हे मुनि, अब तिथियों में किए जाने वाले व्रतों का श्रवण करें। श्रावण के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को औदुंबर नामक व्रत होता है। श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को गौरी व्रत होता है। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि दुर्वा गणपति नामक व्रत होता है। हे मुनि, उस चतुर्थी का दूसरा नाम विनायक चतुर्थी भी है। शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि नागों के पूजन के लिए होती है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस पंचमी को रौरव कल्पादि नाम से जानिए। षष्ठी तिथि को सुपोदन व्रत और सप्तमी तिथि को शीतला व्रत होता है। अष्टमी तिथि तथा चतुर्दशी तिथि को देवी का पवित्रोपरायण व्रत होता है। इस मास के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों नवमी तिथियों को नक्त व्रत करना बताया गया है। शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को आशा व्रत होता है। इस मास में दोनों पक्षों में दोनों एकादशी तिथियों को इस व्रत की कुछ और विशेषताएं मानी गई हैं।
श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को श्री हरि विष्णु जी का पवित्रोपरायण व्रत बताया गया है। इस द्वादशी तिथि में भगवान श्रीधर की पूजा कर मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। उत्सर्जन, उपाकर्म, सभादीप, सभा में उपाकर्म, इसके बाद रक्षाबंधन, पुनः श्रवणाकर्म, शरफ बलि, हयग्रीव का अवतार, ये 7 कर्म पूर्णमासी तिथि को करने हेतु बताए गए हैं। श्रावण मास में कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी व्रत कहा गया है और श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मानव कल्पादि नामक व्रत किया जाता है। हे द्विजोतम, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का पूर्णावतार हुआ था, अतः महान उत्सव के साथ इस दिन व्रत करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, इस अष्टमी को मनवादी तिथि जानना चाहिए। श्रावण मास की अमावस्या तिथि को पिठोरा व्रत कहा जाता है। इस तिथि में पुरुषों का ग्रहण और वृषभों का पूजन किया जाता है। इस मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर सब तिथियों में पृथक पृथक देवता, प्रतिपदा तिथि की देवता अग्नि, द्वितीय तिथि के ब्रह्मा, तृतीय तिथि के गौरी, चतुर्थी तिथि के गणपति, पंचमी के नाग देवता, षष्ठी तिथि के देवता कार्तिकेय जी, सप्तमी के देवता सूर्य भगवान और अष्टमी के देवता शिव हैं। नवमी की देवी दुर्गा, दशमी के देवता यम, एकादशी तिथि के देवता विषव देव कहे गए हैं। द्वादशी के विष्णु जी और त्रयोदशी के देवता कामदेव हैं। चतुर्दशी के देवता शिव हैं और पूर्णिमा के देवता चंद्रमा और अमावस्या के देवता पितर हैं। ये सब तिथियों के देवता कहे गए हैं। जिस देवता की जो तिथि है उस देवता का उसी तिथि में पूजन करना चाहिए। प्राय इसी मास में अगस्त्य का उदय होता है। हे मुनि, मैं उस काल को बता रहा हूँ, आप एकाग्रचित होकर सुनिए। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने के दिन से जब 12:40 घड़ी व्यतीत हो जाती है तब अगस्त्य का उदय होता है। उसके 7 दिन पूर्व से अगस्त्य को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। 12 मासों में सूर्य पृथक पृथक नामों से जाने जाते हैं। उनमें से श्रावण मास में सूर्य भवस्ती नाम वाला होकर तपता है। इस मास में मनुष्यों को भक्ति संपन्न होकर सूर्य देव की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। ये सत्तम, 4 मासों में जो वस्तुएं वर्जित हैं उन्हें सुनिए। श्रावण मास में शाक नहीं खाना चाहिए। भाद्रपद मास में दही का त्याग कर देना चाहिए। इसी प्रकार आश्विन मास में दूध का त्याग करना चाहिए और कार्तिक मास में दाल का परित्याग करना चाहिए। यदि इन मासों में इन वस्तुओं का त्याग नहीं कर सकते तो केवल श्रावण मास में ही उक्त वस्तुओं का त्याग करके मानव उसी फल को प्राप्त कर लेता है। हे मानद, ये बात मैंने आपसे संक्षेप में कही है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस मास के व्रतों और धर्मों के विस्तार को सैकड़ों वर्षों से कोई नहीं कर सकता है। मेरी अथवा विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए संपूर्ण रूप से व्रत करना चाहिए। परमार्थ की दृष्टि से हम दोनों में भेद नहीं है। जो लोग भेद करते हैं वे नरकगामी होते हैं। अतः हे सनत कुमार, आप श्रावण मास में धर्म का आचरण कीजिए। इसी प्रकार ईश्वर सनत कुमार संवाद के अंतर्गत श्रावण व्रतोद्देश्य कथन नामक दूसरा अध्याय पूर्ण होता है। जय मां गौरी, हर हर महादेव।